अध्याय 1 श्लोक 32 का दार्शनिक संदर्भ और आधुनिक अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है। दार्शनिक संदर्भ इस श्लोक में अर्जुन का व्यक्तित्व और मनोभावना गहरा दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत करती है। क्या सांसारिक सफलता जैसे विजय, राज्य या सुख तब भी सार्थक है जब उनका मूल्य नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर भारी हो? अर्जुन जीवन के उस सत्य का सामना करता है जहां भौतिक उपलब्धियां अज्ञानता और अहंकार से भरे युद्ध में जड़ हो जाती है। यह श्लोक कर्मयोग और धर्म की शिक्षा की शुरुआत करता है, जहां कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल जीत या सुख नहीं बल्कि धर्म और आत्मा की शुद्धि है। यह हमें जीवन के अंतिम सार की ओर इंगित करता है, जो सांसारिक भोगों से ऊपर है। श्लोक न कांक्षे विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। आधुनिक अर्थ आज के समय में यह श्लोक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में केवल बाहरी सफलता या भौतिक लाभों को ही सर्वोपरि मानते हैं, जबकि हमारी आंतरिक शांति, नैतिकता और संबंध जोखिम में पड़ते हैं। जितनी भी उपलब्धियां हमें मिलें, यदि वे हमारे मूल्यों और मानवता के खिलाफ हों, तो वे वास्तव में सार्थक नहीं होती। यह श्लोक हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्थायी और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ नैतिकता भी सर्वोपरि हो। इसका संदेश है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें वे हैं जो हमारे अंदर और हमारे संबंधों में शांति और सद्भाव लाएं, न कि केवल बाहरी सफलता। इस प्रकार यह श्लोक समय और परिस्थिति से परे जीवन के ऐतिहासिक और वर्तमान सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का परिचायक है, जो कर्म, धर्म और आत्मबोध की गहराई पर ध्यान केंद्रित करता है। यह श्लोक हमें विचारशील बनाता है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी होनी चाहिए।